जब भी आइलैंड्स में घूमने की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है मालदीव्स का। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसा आइलैंड है जो खूबसूरती के मामले में मालदीव से बिल्कुल कम नहीं है। जी हां, ये है इंडिया का अपना लक्षद्वीप। इसकी खूबसूरती किसी सपने से कम नहीं लगती। यहां का पानी इतना साफ है कि आप समुंदर के नीचे तक देख सकते हैं। व्हाइट सैंड बीचेस, टर्कोइज ब्लू वाटर और हर तरफ एक अजीब सी शांति। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये भारत का ही हिस्सा है। ये जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि नेचर को फील करने के लिए बनी है। अगर इस द्वीप को थोड़ा और गहराई से समझें तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, जो अरेबियन सी में केरला के कोस्ट से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 36 छोटे बड़े आइलैंड्स का ग्रुप है, लेकिन सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स पर लोग रहते हैं और इसी वजह से ये जगह आज भी नेचुरल और लार्जली अनटच्ड बनी हुई है। हिस्ट्री की बात करें तो माना जाता है कि प्राचीन समय में ये आइलैंड्स चेरा डायनेस्टी के अंडर थे। बाद में ये कन्नूर के अराकल रूलर्स के नियंत्रण में आए। फिर 18th सेंचुरी में टीपू सुल्तान ने भी इन पर शासन किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। दरअसल लक्षद्वीप अरेबियन सी के एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रूट पर स्थित है। इस पर कंट्रोल से ब्रिटिशर्स को अपनी नेवल पावर मजबूत करने में मदद मिल सकती थी। इसके अलावा ये आइलैंड्स नारियल की रस्सी यानी कॉर और अन्य उत्पादों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण थे और इन सभी वजहों के कारण ब्रिटिशर्स ने इन पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आजादी के बाद ये भारत का हिस्सा कैसे बना। इसके पीछे की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। भारत की आजादी के बाद ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड्स को छोड़ दिया, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की नजर भी लक्षद्वीप पर थी। उनका मानना था कि यहाँ की अधिकांश मुस्लिम आबादी के कारण ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह बात पता चली, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने कराची से एक वॉरशिप भी भेजा था। पटेल जी ने बिना देरी किए इंडियन ऑफिशियल्स को तुरंत लक्षद्वीप भेजने का ऑर्डर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, चाहे बंदूक हो या ना हो, लेकिन वहां पहुंचकर तिरंगा जरूर लहराना। इंडियन टीम वहां पहुंची और तुरंत तिरंगा लहराया और सिर्फ कुछ ही देर बाद जब पाकिस्तानी शिप वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही भारत का झंडा लहर रहा है और इस तरह वो वापस लौट गए। इसी सामयिक फैसले ने लक्षद्वीप को भारत का हिस्सा बनाए रखा। आज के समय में लक्षद्वीप की आबादी लगभग 70,000 के आसपास है। यहाँ टोटल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी अंड्रॉट और कवरत्ती में मिलती है। यहाँ की लगभग 96% आबादी मुस्लिम है और अधिकांश लोग मलयालम बोलते हैं, जबकि मिनिकॉय आइलैंड में महल नाम की भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोगों का जीवन समुद्र और नारियल के पेड़ों पर निर्भर है और कुछ लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ सबसे फेमस आइलैंड्स हैं अगाटी आइलैंड, एंट्री पॉइंट और यहीं एयरपोर्ट स्थित है। बंगारम आइलैंड सबसे ब्यूटीफुल और लग्जरी डेस्टिनेशन, कवरत्ती कैपिटल और कल्चरल सेंटर, मिनिकॉय आइलैंड लाइट हाउस और यूनिक कल्चर के लिए फेमस। यहाँ का हर आइलैंड अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देता है। अपनी खूबसूरती और शांत माहौल की वजह से लक्षद्वीप अब एक ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल यहाँ 50,000 से अधिक टूरिस्ट्स आते हैं, जिनमें से अधिकांश इंडियन होते हैं। क्योंकि ये एक रिस्ट्रिक्टेड और प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ आपको मिलता है बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट, नो क्राउड, क्लीन और अनटच्ड बीचेस और एक यूनिक आइलैंड लाइफ एक्सपीरियंस। ये कम बजट में मालदीव्स जैसा लग्जरी फील देता है, वो भी एक इंडियन टच के साथ। यहां पहुंचने के लिए आप फ्लाइट से अगाटी एयरपोर्ट तक जा सकते हैं वाया कोची, या फिर शिप सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो कोची से मिलती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यहां आने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि इस जगह की नेचुरल ब्यूटी हमेशा सुरक्षित रहे।
तो अगर आप भी मालदीव्स या बाली जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इंडिया के इस हिडन पैराडाइज लक्षद्वीप को जरूर एक्सप्लोर करिए, क्योंकि असली खूबसूरती कभी-कभी हमारे अपने देश में ही होती है।